जय श्री कृष्ण, राधे श्री राधे। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धनतेरस का महत्व और धनतेरस को किस तरह मनाएं, धनतेरस में क्या खरीदें, क्या घर लाएं, क्या घर ना लाएं, कौन सी वस्तु ऐसी है जिसे घर लाने से आपके यहाँ सभी प्रकार का वातावरण जो है उन्नत होगा, आपके घर में शांति होगी, बरकत होगी, नित्य प्रतिदिन आपके घर में देव वास करेंगे। तो उसके लिए हम धनतेरस में ऐसा क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनतेरस से पहले पूरे घर की पूर्णतः सफाई करनी चाहिए आपको। और आपके घर में जो पुराना फर्नीचर है, आपके घर में पुराने कोई टूटे फूटे बर्तन हैं, जिन बर्तनों में दरारें आ गई हैं, तरक गए हैं या ज़्यादा दुचक गए हैं, उन बर्तनों को आप पूरे घर में से ढूंढ कर बाहर निकाल दो। धनतेरस को पूरी तरह से आप 2 दिन पहले यह कार्य कीजिए। आपके घर में पर्दे के पीछे, खिड़कियों में, कहीं पर भी मकड़ी का जाल आपके घर में धनतेरस के दिन नहीं रहना चाहिए। अगर आपके घर में धनतेरस के दिन आप जब पूजा करते हैं तो आप उस समय लक्ष्मी से भरे हुए भगवान श्री धनवंतरी के साथ साथ में आप कुबेर जी का भी इसमें विशेष पूजन होता है। धनवंतरी जी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि धनवंतरी जी की कृपा और कुबेर जी की कृपा जो हम प्राप्त करते हैं, तो वो अमृत हमारे जीवन में तभी आता है जब हम अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करते हैं। तो धनतेरस के दिन आप अपने घर में उन बर्तनों को मत रखिए, खाने में, पीने में या किसी प्रकार के यूज में, या वेस्टेज भी मत रखिए जिनमें दरारें आ गई हैं, जो तड़क गए, टूट गए, फट गए। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि धनतेरस जो है वो हमारे यहाँ सनातन धर्म में हिंदू परंपरा के मुताबिक हम उसको इसी रूप में मनाते हैं कि हमारे घर वातावरण नया हो, विचार नए हो, बर्तन हमारे खान पान के जो बर्तन हैं वो चेंज हो। अगर कोई टूट गए, फूट गए तो उन्हें हम बदल के लाएं, उन्हें हम दुकान पे दे दें, वहाँ से कुछ पैसे बढ़ा के दे दें और नया बर्तन लेके आ जाएं। तो हमारे यहाँ दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी पूजन जब होता है तो हम उसमें इस तरह का वातावरण घर का रखें कि कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे जिसमें थेगड़ी लगी हो, और कोई चीज़ ऐसी ना हो जो फटी दिख रही हो घर में। उससे पूरे घर में दरिद्रता का वातावरण बनता है और उससे ये चीज़ें जो है हमारे भाग्य और जीवन शैली पर भी प्रभाव डालती है। इसीलिए घर में धनतेरस के दिन ऐसी कोई बिछाने की दरी हो, आसन हो, गादी हो जिसमें आपने थेड़ी लगा रखी है, अलग कलर की, कपड़ा अलग कलर का है, तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने घर के वस्त्र, बर्तन अवश्यमेव आप उस दिन देखें कि आपके घर में इस तरह का कोई बर्तन ना हो और इस तरह का कोई वस्त्र भी ना हो, और आपके सोफा के नीचे, बेड के नीचे पुराना साल भर से जमा हुआ जहाँ झाड़ू पहुँचा ना हो, ऐसी कोई जगह ना हो। तो आपके घर में ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ झाड़ू साल भर से पहुँचा ना हो। आपको सर्वत्र लक्ष्मी का वास झाड़ू में माना है, क्योंकि उससे ही दरिद्रता बाहर जाती है और लक्ष्मी उसमें प्रसन्न होती हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि आप धनतेरस में पावन, आपके घर में जैसे आधा घिस गया झाड़ू है, टूटा हुआ झाड़ू है, और वो चीज़ें ना आप धनतेरस में यूज करें। उन चीज़ों को बदल करके नई चीज़ों को ला करके आप रोज़ के रूटीन में यूज करने वाली वस्तु को, जो अच्छी नहीं बची है, टूट गई है, फूट गई है, खराब हो गई है, उसको बदल कर आप एकादशी, द्वादशी या 10वीं पहली तिथियों में समाप्त करें घर का कचरा। और त्रयोदशी को प्रातःकाल से ही आप यह सोचें कि हमें त्रयोदशी के दिन अमृत का वास करना है, तो एक कोई भी पात्र घर में यूज करने का पात्र, जिसमें जल पिया जाए, दूध पिया जाए, अन्य चीज़ों का उपयोग हो, ऐसा पात्र एक अवश्य अपने घर में खरीद कर लाएं। और चाहे वो किसी भी धातु का हो, पर आप उसको ला करके एक नया पात्र घर में लाते हैं तो उससे एक कदम आप आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और भी धनतेरस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, पर मैंने पहले ही कहा कि आप एक घर में थेगड़ी लगी हुई कोई दरी बिछौना नहीं रखना, और एक कोई दुक्ष का, फुटका, टूटा, दरा हुआ कोई बर्तन घर में ना हो। और एक इस बात का ध्यान रखें, 3 चीज़ों का, कि आपके घर में ऐसी कोई जगह ना हो जिसमें झाड़ू 365 दिन पहुंचा ना हो।
उसमें अवश्य में झाड़ू और पोछा से वो जगह को भी क्लीन करें। धनतेरस का यही प्रारंभिक स्वरूप है। इससे आपको पूरे साल में अनन्य प्रकार के परिवर्तन आपकी लाइफ में दिखेंगे। आपके घर में काम रुक रहे हैं, उन्नति रुक रही है, झगड़े, ये सब चीज़ों पे भी वो ब्रेक लगता है, क्योंकि पवित्रता हमेशा सब कार्यों को सिद्ध करती है।